और शिक्षा निदेशक से भी मिले। शिक्षा मंत्री से मिलने के बाद शिक्षा मंत्री ने सारे मुद्दों पर हम लोग बात रखें कि जो एनसीटी के रूल एंड रेगुलेशन का जो वायलेंस हो रहा है और जो प्रीवियस ईयर्स का सिलेबस को फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो इस पर सर ने संज्ञान लिए और तुरंत मॉनिटरिंग के लिए दे दिए शिक्षा निदेशक को। और शिक्षा निदेशक ने के निर्देश पर हम लोग देख पाए कि सच में जो था वो मॉनिटरिंग का जो काम हो रहा था, टाइपिंग वगैरह हो रहा था, जो सुधार होना चाहिए था नियमावली से लेकर, और सिलेबस का भी यहीं से जारी किया जाने जा रहा है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी ये लेकर परेशान है कि सिलेबस में क्या होगा, नहीं होगा। तो सिलेबस में एनसीटी के रूल एंड रेगुलेशंस और प्रीवियस ईयर्स का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हमारे जो होंगे वो सिलेबस तैयार किए जा रहे हैं। और हम लोग ये भी एक मांग रखें कि एनसीटी का रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए, और साथ ही अगर आप सिलेबस लेट से जारी किए हैं तो कम से कम छात्रों को पढ़ने के लिए 2 माह का भी समय दिया जाए, ताकि अच्छे से वो तैयारी कर सके और इसका अधिक से अधिक लोग लाभ ले सकें। और तीसरी बात है कि जो खंडवाइज जो सिलेबस में पासिंग मार्क्स रखा गया था उसको भी समाप्त किया गया, वो भी सर ने बोला कि हाँ ये समाप्त हो जाएंगे। और तीसरी बात है कि जो जेटेट में जो सिलेबस देखे होंगे कि क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा की भी सिलेबस अभी तक जारी नहीं की गई थी, तो संयुक्त रूप से सारा सिलेबस एक साथ जारी होंगे और बहुत जल्द, मतलब हमको लगता है 3 से 4 दिन के अंतर्गत जो है सिलेबस नया जारी होंगे और नियमावली में भी जो संशोधन है वो सब भी हो जाएंगे। और जो भी है एग्जाम्स का जो हम लोग बोलें कि एग्जाम कम से कम आपको 2 महीने का समय देने होंगे, क्योंकि 8 वर्ष के बाद छात्र जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि अब मुझे मौका मिलेंगे। और मौका नहीं मिलने के बाद भी अगर आप मौका देते हैं और बहुत कम समय में अगर उनको तैयारी करने का मौका मिलता है तो बहुत अभ्यर्थी नहीं पास कर पाएंगे, तो उनको लिए कम से कम 2 माह का भी समय दिया जाए। पहले के मुकाबले अभी क्या राहत हुई है? इस जो फैसला हुआ है इसके बाद क्या राहत हुई है? राहत अच्छी है कि हम लोग को जो मांग थी, सारे मांग को सर ने मुद्दे को सुने और उनको क्या कहते हैं संज्ञान भी लिए। संज्ञान लेने के बाद वो हर चीज़ को बोले कि हाँ सर से मॉनिटरिंग हो रहा है, और बहुत देर तक बात भी किए। शिक्षा निदेशक सर भी बात किए, सारी चीज़ों पहलुओं एक पहलुओं को समझे, एक बिंदुवार तरीके से हमने सारी चीज़ों को बताया कि सर अगर प्राथमिक लेवल प्राइमरी जो लेवल्स की जो सिलेबस होती है वो उनकी जो करिकुलम्स होती है 1 to 5 लेवल की होती है, बट उसकी आप जो मैक्सिमम अगर कठिनाई लेवल तक जाते हैं तो अप टू 10th लेवल तक होती है। और अगर 6 to 8 के सिलेबस के बारे में बात करते हैं तो एनसीटी के रूल एंड रेगुलेशंस और प्रीवियस ईयर्स को भी देखते हुए उनकी जो सिलेबस के जो पाठ्यक्रम होते हैं वो 6 to 8 तक ही होते हैं, बट उसकी कठिनाई लेवल आपके 10+2 तक जाती है। बहुत लोग ये भी जान के कन्फ्यूजन होंगे कि 10+2 और हाई स्कूल तक अगर प्राइमरी और सीनियर प्राइमरी में अगर पूछा जाता है, हायर प्राइमरी में पूछे जाते हैं, तो उनकी कठिनाई जो होती है मैक्सिमम कठिनाई मतलब होता है कुछ प्रश्न ही होंगे, ये पूरे नहीं होंगे। क्योंकि इस बात को भी मैंने मैम के साथ, सर के साथ भी और शिक्षा मंत्री के साथ भी इस बात को रखा। और सबसे पहले जो बहुत बड़ी जो इसमें गड़बड़ी थी खंडवाइज, जैसे कि मान के चलिए कि कुछ छात्र अगर 99% मार्क्स किसी खंड में ले आते हैं और किसी खंड में 39% लाते हैं तो फेल हो जाते थे। तो इस बात को बिंदुओं पर रखें और उसको बोले कि वायलेंस हो जाएगा, इसको तुरंत इसको समाप्त किया जाए। और उस चीज़ को भी देखें कि मैं सर के निर्देशन में जो हो रहा था मॉनिटरिंग, मैंने वहाँ देख पाया टाइपिंग में कि ये चीज़ हो रहा है। और बहुत जल्द 3 से 4 दिनों के बाद एक सार्थक सिलेबस के न्यूज़ के साथ आएंगे और सभी छात्र अपनी तैयारी में लग जाएंगे और किसी भी प्रकार का आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी